नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशु और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ बनाना केक, जो बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही इजी बनता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके किचन में कुछ बनानास रखे रखे ड्राइप हो जाते हैं और ओवर राइप हो जाते हैं, और तब हम उसे सोचते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए, कैसे यूज़ किया जाए। तो इसके लिए मेरे पास एक रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे ओवर राइप बनाना और कुछ चॉकलेट डालेंगे, थोड़ा सा सिनेमन डालेंगे और बहुत ही डिलीशियस ब्रेड बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। भूल गई, एक मिनट। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड। तो चलिए बनाते हैं बनाना ब्रेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। बनाना ब्रेड बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए उसे आप एक बार क्विक पॉज करके नोट कर लीजिए, और अगर आप नोट नहीं कर पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट मेंशन होते हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले एक बॉल में हम बटर और शुगर को क्रीम कर लेते हैं। बटर बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बेकिंग में हमेशा ध्यान रखें आपके इंग्रेडिएंट्स बटर, शुगर, एग्स स्पेशली बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और अब इसमें डाल देंगे हम शुगर, 3/4 कप, और अब इसे अच्छे से इनकॉर्पोरेट करेंगे, अच्छे से बीट करेंगे जब तक ये लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए। इन्हें मिक्स कर लेंगे। ओके, परफेक्ट, ये बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे एग। मैंने यहाँ ब्राउन शुगर ली है, जिससे ये केक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर एंड बहुत ही मॉइस्ट बनेगा। आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं। अब इसमें जाएंगे एग्स। एग्स को पहले हम अलग से बॉल में निकाल लेते हैं। कभी भी एग्स को डायरेक्ट बैटर में नहीं तोड़ना चाहिए, बिकॉज समटाइम इसके शेल्स निकल के आ जाते हैं। और एग को हम डालेंगे 1 by 1। एग में ही थोड़ा सा वनीला मिक्स कर लेते हैं, बिकॉज कई लोगों को एग्स की स्मेल आती है केक में, तो अगर आप वनीला इसमें मिक्स करेंगे तो वो नहीं रहेगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके एग भी डालते जाएंगे। परफेक्ट। तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे बनाना, जिसे हम मैश करेंगे। बनाना जितने अच्छे राइप होंगे उतने अच्छा आपका केक बनेगा। राइप बनाना से एक तो आपके केक में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बनाना का, और दूसरा शुगर आप कम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि बनाना अगर जितना राइप होता है उतना ही स्वीट होता है। तो इन्हें मैश कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके केक में बनाना के चंक्स आएंगे तो वो और भी अच्छा है। परफेक्ट। अब हम इसे मिक्स करेंगे अपने बैटर में, वेट इंग्रेडिएंट में। मेक श्योर कि आप अपना अवन जब ये प्रोसीजर स्टार्ट करें तो उससे पहले प्री हीट करना रख दें। मैंने अपने अवन को 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट शिफ्ट कर लेंगे। इसमें मैंने डाला है मैदा और उसके साथ में बेकिंग सोडा। सीव करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके केक में, आपके बैटर में कोई लम्प्स ना रहें और इसमें एयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये भी हो गया हमारा। और इसमें हम डाल देते हैं सिनेमन 1 टीस्पून, नटमेग पाउडर। ये स्पाइसेस ऑप्शनल हैं, बट अगर आप इसमें डालते हैं तो ये बनाना केक का फ्लेवर और भी अच्छा कर देगा और भी बढ़ा देगा। और अब इसे हम मिक्स करेंगे बहुत आराम से, स्मूथली इसे फोल्ड करते जाएंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट वेट इंग्रेडिएंट में। परफेक्ट। अब इसमें मैं डाल देती हूँ, मेरे पास है यहाँ पर चॉकलेट चंक्स और थोड़े से चॉकलेट चिप्स मिक्स, अराउंड 1 कप। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ वॉलनट, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। यमी। अब इसे हम पोर करेंगे अपनी बेकिंग डिश में। मेरे पास है यहाँ पे सिलिकॉन बेकिंग डिश। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी तरीके की बेकिंग डिश यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें भी कर सकते हैं, नॉन स्टिक बेकिंग डिश में,
या इसमें भी कर सकते हैं, और इसमें आप बटर लगाकर, पार्चमेंट पेपर लगाकर उसके ऊपर ये बैटर पोर कर सकते हैं। बट मैं सिलिकॉन डिश यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें मुझे बटर पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं डायरेक्ट पोर करूँगी। और इसके ऊपर थोड़े से वॉलनट डेकोरेट कर देते हैं। और अब इसमें मैं ऊपर से डालूंगी थोड़ी सी ब्राउन शुगर। ये बहुत ही अच्छा कैरमलाइज फ्लेवर देगा हमारी ब्रेड को ऊपर से, और बहुत अच्छा गोल्डन कलर देगा। और इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी सिनेमन फ्लेवर के लिए, और इसे एक बार टैप कर लेते हैं। अब इसे हम डालेंगे अपने अवन में। इसे हम डाल रहे हैं 180 डिग्री पर 60 मिनट के लिए, और ये डिपेंड है आपके अपने अवन पे। इसे कूलिंग रैक पर ठंडा होने रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बनाना, चॉकलेट एंड कैरेमल गो वेरी वेल विद ईच अदर, राइट? तो मैं इसमें कैरेमल सॉस पोर करूँगी। यम। ब्यूटीफुल टेक्सचर इनसाइड, चॉकलेट, वॉलनट एंड कैरेमल, यम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।